वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मुश्किलात कम न हो सकी। दारुल अवाम में यूरोप से बगैर मुआहदे इनखला रोकने का बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की 15 अक्टूबर को कबल अज़ वक्त इंतखाबात की करारदाद मुस्तरद हो गई। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने नो डील ब्रेक्जिट के खिलाफ बिल को शाही मंजूरी मिलने के बाद इंतखाबात की हिमायत करने का इंदिया दे दिया। बरतानवी सियासत पर मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या एक और बरतानवी वजीर आजम सियासी कशमकश का शिकार होगा? बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की मुश्किलात कम नहीं हो रही। यूरोपीय यूनियन से बिना मुआहिदा इनखला नहीं होगा। बरतानवी दारुल अवाम में नो डील ब्रेक्जिट को रोकने के लिए बिल मंजूर हो गया। Ayes to the right 329, the noes to the left 300. So the ayes have it, the ayes have it. Unlock. बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की करारदाद पेश की, जिसकी मंजूरी के लिए उन्हें 434 वोट्स दरकार थे। In my view and the view of this government, there must now be an election on Tuesday the 15th of October, and I invite the right honourable gentleman to respond to decide which of us goes as Prime Minister to that crucial council on Thursday the 17th of October. ताहम बोरिस जॉनसन को यहाँ भी नाकामी का सामना करना पड़ा। करारदाद 136 वोटों की कमी से मुस्तरद हो गई। The ayes to the right 298, the noes to the left 56. So the ayes have it, but the House will be aware that the motion has not obtained the majority required under the Fixed Term Parliaments Act 2011. Unlock. अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन का कहना था कि नो डील ब्रेक्जिट के खिलाफ बिल को शाही मंजूरी मिलने तक वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की हिमायत नहीं करेंगे। Let this bill pass and gain royal assent, then we will back an election so we do not crash out with a no deal exit from the European Union. ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानिया के 2 वज़ीर आज़म को अपने ओहदे छोड़ने पड़े थे। 2016 में रेफरेंडम के बाद डेविड कैमरॉन और रवां बरस मई में टेरेसा मे ने इस्तीफा दिया था, जबकि नए वज़ीर आज़म को भी उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन बरतानिया के ज़ेर-ए-एहतमाम मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर के लिए एक अहम इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने कश्मीरियों पर भारत के इंसानियत सोज मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। मज़ीद तफसीलात के लिए आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। कश्मीरियों पर बदतरीन भारतीय मज़ालिम के खिलाफ ब्रिटिश कश्मीरी और बरतानवी शहरी सरापा एहतजाज हैं। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में बर्मिंघम के मकामी कम्युनिटी सेंटर में ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास हुआ, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट फिल बैनन और साबिक MP जॉन हेमिक थे। इजलास में चेयरमैन ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन UK शहजाद इकबाल ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरका को आगाही दी। इस मौके पर जॉन हेमिक, फिल बैनन, नायब हुसैन मुगल, मिर्जा फैसल, मोहम्मद गालिब और दीगर का कहना था कि भारत कश्मीर में इंसानियत सोज मज़ालिम फौरी तौर पर बंद करे। उनका कहना था कि नाम निहाद जमहूरियत का झूठा दावेदार भारत निहत्ते कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। अगर भारत ने इंसानियत सोज मज़ालिम बंद ना किए तो हम यूरोपियन यूनियन से भारत के साथ तजारत बंद करने का मुतालबा करेंगे। शुरका का कहना था कि कर्फ्यू खत्म होने तक बरतानिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस मौके पर साबिक MP जॉन हेमिक, MEP फिल बैनन और शहजाद इकबाल ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मज़ालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई जाएगी। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत के शफाक चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। MEP for the West Midlands for the Liberal Democrats. I'm here in Aston to tell people about what's going on in the European Parliament tomorrow concerning the situation in Kashmir. Everybody knows that we've just had a report from the BBC. We've managed to get a report out of Indian-controlled Kashmir, which clearly backs up all the thoughts that we've been having that there's been human rights abuses. So we are going to take this issue to the European Parliament. It's on the
Foreign Affairs Committee tomorrow. Across the world, it's obvious that if people stop following rules, stop following international law, everything goes wrong. Modi's actions in Kashmir, Indian occupied Kashmir, are fundamentally wrong. They're contrary to the rule of law, they're against human rights, and he should stop immediately. Organise, as a president of British Kashmir Foundation UK, a press conference which is gathered many representatives from all political parties, whether they're in the UK or whether they're in Pakistan or Azad Kashmir. The whole purpose of this event is to make sure that we can continue raising our awareness for the human rights violations which have been taking place, just not now, but for the last 70 years or so, this has been going on. But what we're seeing in the last 28-30 days is a curfew, children without education, children without food, mothers, sisters being brutally raped on daily basis, brothers being slaughtered in broad daylight. This needs to stop immediately. برطانیہ میں کشمیری کافی تعداد میں آباد ہیں اور وہ اپنے متعلقہ ایم پیز کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی مظلوم کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. برطانیہ بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے. مینچسٹر میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی سیاسی و سماجی شخصیت راجہ صغیر احمد نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و جبر کی شدید مذمت کی گئی. تفصیلات بتا رہی ہیں مینچسٹر سے اعتزاز عاصم. برطانیہ بھر میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے. کئی شہروں میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مانچسٹر میں آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی نار سے تعلق رکھنے والے نامور سیاسی و سماجی رہنماؤں راجہ صغیر احمد، مرزا کامران، راجہ شاہد اور دیگر نے لیوٹن کے کونسلر کاشف چودھری کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا، جس میں کونسلر افتخار احمد سمیت مرکزی رہنما مسلم کانفرنس مرزا جوید احمد، عاطف خان اور لالا عرفان نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں شرکا نے مقبوضہ کشمیر کے خراب صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے گہری تشویش اور ایک ماہ سے جاری کرفیو اور کشمیریوں کی حالت زار پر غم و غصے کا اظہار کیا. اس موقع پر تقریب کے شرکا نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جس پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے. شرکائے تقریب نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ بھارت کا فضائی راستہ اور بھارت افغانستان تجارت فی الفور بند کی جائے، کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایئر سپیس اور جو ٹریڈ جاری ہے وہ فی الفور معطل کریں، اور جب تک کشمیر کا کوئی ایسا قابل عمل حل نہیں نکلتا جو کشمیری قوم کو قابل قبول ہو، اس وقت تک نہ تو کوئی تجارت ہونی چاہیے. انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کیے جائیں، اور کشمیریوں کو جو ساتھ جو تاریخ ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا کرے. دبئی میں پاکستانی کمرشل کاؤنسلر ڈاکٹر ناصر خان کا FPR میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل دبئی کی جانب سے ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں سید مدثر خوشنود. پاکستان بزنس کونسل دبئی کی جانب سے کمرشل کونسلر ڈاکٹر ناصر خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان بزنس کونسل کے ممبران اور PFUJ UAE زون کے صدر سجاد اکبر خان سمیت میڈیا پرسنز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کونسل جنرل آف پاکستان احمد امجد علی نے بھی ڈاکٹر ناصر خان کی خدمات پر انہیں سراہا. پاکستان بزنس کونسل کے صدر اقبال داؤد نے کہا کہ پاکستان بزنس کونسل دبئی اور پاکستانی کونسل خانے کے درمیان تعاون کا اچھا رشتہ ہے. ڈاکٹر ناصر خان نے پاکستان کے لیے بے تحاشا خدمات سر انجام دی ہیں. ڈاکٹر ناصر صاحب جب سے ہیں ادھر، میں تو 1 سال سے پریسیڈنٹ ہوں، اس سے پہلے بھی ان کی بہت اچھی سپورٹ رہی ہے، اور ہم پاکستان کے ٹور پہ بھی ہمارے ڈائریکٹرز گئے ہیں. ایک ایکسپو لاہور میں تھا تو اس میں بہت ہی کلوز کوپریشن، فل سپورٹ اور بہت ہی فرینڈلی ریلیشنز. تو ڈاکٹر ناصر صاحب کے ٹینیور سے بزنس کونسل میں تو ہم بہت خوش ہیں. اس وقت دبئی تھوڑا سا ایک ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آرگنائز اور اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور نئی ٹیکنالوجیز اور جو آن لائن اور جو چیزیں ہیں اس میں اپنے آپ کو ایکٹیو اور اسٹرانگ کرنا پڑے گا. تو وہ ہم بھی جہاں تک ممکن ہو اس ٹائپ کے لیکچرز اور سیمینارز اور ٹریننگ پروگرامز کرتے رہتے ہیں. پاکستان بزنس کونسل کے جنرل سیکرٹری خورم خواجہ نے بھی ڈاکٹر ناصر خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے ایکسپو 2020 ایک اچھا موقع ہے جس سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے. اس حوالے سے ہم ان کی تربیتی ورکشاپس بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایونٹ ہوتا ہے ہر 5 سال میں، تو پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ کے اتنے قریب ہو رہا ہے. دبئی میں ہو رہا ہے جہاں آلریڈی بہت اچھی مارکیٹ ہے، انٹرنیشنلی سارے ہیڈ آفیسز ادھر ہی ہیں،
आप आएँ, ज़रूर आएँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुबई जैसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा एक्सपो में नहीं मिलेगी। डॉक्टर नासिर खान ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की खिदमात को सराहा। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान में बरामदात बढ़ाने के लिए सब मिल बैठ कर काम करेंगे। जिस काम के लिए हुकूमत ने हमें यहाँ पे मुकर्रर किया था, वो कोशिश की है कि हम पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं वहाँ पे, उनको सही तरीके से उजागर कर सकें। अभी आप लोगों ने, मीडिया ने इसको एक तो हाईलाइट करना है, और दूसरा आप लोगों से हमें पता लगता है कि हम कितने एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कितने कामयाब हैं, कितने हमें मज़ीद एफ़र्ट्स करनी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान अहमद रियाज ने कहा, डॉक्टर नासिर के दौर में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारती ताल्लुकात में बेहतरी आई। इनके इस काम को भी मजीद आगे बढ़ाना होगा। अब एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो कौंसलेट के लिए दोबारा है कि इनको रिप्लेस कौन करेगा, जो इस लेगेसी को आगे लेके चले। हमें बहुत खुशी है अमजद अहमद साहब से मुलाकात करके। ही इज़ अगेन अ जेम एट दी पाकिस्तान कौंसलेट, और हमें पूरी उम्मीद है उनसे और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कि वो हमें डॉक्टर नासिर का नेमुल बदल जो है वो इनसे बेहतर हमें भेजेंगे, ताकि हम पाकिस्तानी बिजनेस को आगे लेके चलें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर मखदूम रईस कुरैशी का कहना था कि नासिर खान ने कारोबारी कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत पेश की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कदीम और अच्छे ताल्लुकात हैं। नासिर साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, 24 आवर सर्विसेज दी और बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत सारी सर्विसेज दी, पाकिस्तान के लिए एक सरमाया साबित हुए और बिज़नेस प्रमोशन में बहुत बड़ा काम किया। और मैं समझता हूँ ये लायक तहसीन है आज की तकरीब, और इस तकरीब उनके फेवर में जो हो रही है बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करना बनता है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो काम किया अपने टेन्योर में बहुत बड़ा काम किया है और लायक तहसीन है। तकरीब के आखिर में डॉक्टर नासिर खान को यादगारी शील्ड दी गई। इस मौका पर शुरका की मजीद खाने से तवाज़ो भी की गई। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई। या हुसैन, सलाम या हुसैन। इदारा मौरफ इस्लाम बर्मिंघम में मुहर्रमुल हराम के हवाले से तीसरी मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से अज़ादारान ने शोहदाए करबला और कश्मीर को पुरसा दिया। तफसीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में भी इदारा मारिफुल इस्लाम के ज़ेरे तमाम अशरफ मुहर्रमुल हराम की तीसरी मजलिस का इनकाद किया गया। मजलिस में कसीर तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन ने अकीदत व एहतराम से शिरकत की और शहदाए करबला को पुरसा दिया। भारत से आए मौलाना हैदर मेहदी ज़ैदी ने खिताब करते हुए फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि अज़मत इमाम हुसैन हमारी फ़िक्र से बालातर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम हुसैन से इश्क करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स मेरे हुसैन से मोहब्बत रखेगा अल्लाह का महबूब ठहरेगा। यूनुस जैसे नबी को जिस पे गज़ब ना उठे, मैं जिस मकाम पे नहीं रखता, तो जिस मोहम्मद की जुल्फों की कसम खाए उसको काफिर की आगोश में इस दौरान मैदान करबला का मॉडल, जिसमें दरियाए फुरात, यजीदी अफवाज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के मॉडल सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इन मॉडल्स को तैयार करने वाले नौजवान सीरत अब्बास ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मॉडल बच्चों को करबला के बारे में मालूमात देने में मुआविन साबित हो रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि लाखों की तादाद में मौजूद अफवाज का मुकाबला 72 अफराद ने कैसे किया होगा। Karbala model, inshallah, it is for the children to come and look and understand the model, to see the side of Karbala and the Furat and the problems and situations what Imam Hussein went through, and how Yazid army came through and tried to kill Imam Hussein and kill the companions of Imam Hussein. And inshallah I want to make a model so the youth and elders come to understand and see the battle of Karbala. उलमा इकराम का कहना था कि सानिया करबला से इस्तेमारी ताकतों के सामने सीना सपर होने का जज्बा मिलता है। मुसलमान अपना खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को मशाले राह बनाएं। हुसैनी फिक्र को अपनाना और फैलाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ग्लासगो के तमाम टैक्सी ड्राइवर यूनियंस पाकिस्तानी साथी के लिए यकजा हो गईं। छुरियों के हमले में शदीद जख्मी होने वाले साजिद जावेद के लिए चंद ही रोज में 3000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट में।
गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद अपने घर के करीब छुरियों के हमले में शदीद जख्मी हो गया था। इस वजह से साजिद जावेद की बीवी और बच्चे शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए थे। दुख की इस घड़ी में 92 न्यूज मजलूम खानदान की आवाज बना और उसकी दास्तान को सिर्फ स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि यूके में बसने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुँचाया। 92 न्यूज यूके पर खबर शाया होने के बाद टैक्सी ड्राइवर्स की तमाम यूनियंस ने इस वाक़े का नोटिस लिया और हंगामी इजलास मुनक़िद किए, जिसमें पाकिस्तान टैक्सी एसोसिएशन पेश थी। अच्छी तरह से पूरे इशू को हाईलाइट किया, फैमिली को विजिट किया, उसके बाद जो डोनेशन इकट्ठी हुई है उसमें भी मीडिया का अच्छा किरदार था और यूनियन की तरफ से काफ़ी बड़े और प्राइवेट हाई यूनियन की तरफ से भी दोस्त जितने थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो अब तकरीबन जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है हमारी कोशिश है कि हम पहुँचाएंगे उनका जितना भी। चंद ही रोज में तकरीबन 3000 पाउंड कैश जमा कर लिए गए, जो बहुत जल्द साजिद जावेद को दे दिए जाएंगे ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने खानदान का रिज़्क कमा सके। इजलास में इस वाक़े की खबरें शाया करने पर 92 न्यूज यूके का भी कम्युनिटी की तरफ से भरपूर शुक्रिया अदा किया गया। ग्लासगो के सफीना ने अमल हाल में टैक्सी ड्राइवर यूनियन एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें मकामी मीडिया खुसूसन 92 को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शाहद मीर, 92 न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का एक और एजाज शोबा बसारत से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा समाहा जहांगीर ने ऑप्टोमेट्रिस्ट होने के साथ साथ फोटोग्राफी की दुनिया में भी बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल कर ली है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे दरख्शा सितारे से जो दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में एमफिल की तालिबा है, मगर फोटोग्राफी में भी कमाल महारत की हामिल ठहरी। शौक जब जुनून की हद तक सर चढ़कर बोला तो कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद कर डाली जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी धूम मचा डाली। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा स्केचिंग का शौक़ था, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और जब मैं मेडिकल में आई तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि स्केचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको 5-6 घंटे आप एक स्केच बनाने में लगा लेते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी में जब मैं आई तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं 1 सेकंड में किसी की पिक्चर लेके उसको एज एन आर्ट प्रेजेंट कर सकती हूँ। बाद में हम उसे एडिट कर सकते हैं और उसमें कम टाइम लगता है। शौक का कोई मोल नहीं, माहिर अमराज़े चश्म होना पेशा सही लेकिन तस्वीर कशी की छुपी सलाहियतें निखारना भी समाहना जहांगीर का मिशन है। आलमी सतह पर पजीराई मिलने से उनकी वालिदा का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें इसके ऊपर और उम्मीदों से ज़्यादा जो है इसने हमें करके दिखाया है। तो अल्लाह ताला इसे मुस्तकबिल में और कामयाबियों से नवाजे और जो इसके अरमान हैं, जो ख्वाब हैं, अल्लाह ताला उसके पूरे करे। दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की होनहार तालिबात जामिया के लिए भी फ़ख्र का बाइस है। फोटोग्राफी की दुनिया में चमकने वाला ये नोखेज सितारा पाकिस्तान के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। कराची में नौजवानों को किसी भी मुश्किल हालात में अपना बचाव मुमकिन बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की 3 रोज़ा तरबियत फराहम की गई है। सबा नूर की रिपोर्ट। मुश्किल हालात में अपना बचाव मुमकिन बनाना और जराइम पेशा अफराद को धूल चटाना। कराची के नौजवान लड़के लड़कियां पहुंचे जापानी कौंसलेट और माहिरीन से सेल्फ डिफेंस की 3 रोज़ा तरबियत हासिल करके अमली मुजाहिरा किया। तरबियत के दौरान नौजवान भी खासे पुरजोश नजर आए। कहते हैं मौजूदा दौर में सेल्फ डिफेंस की तरबियत वक्त की अहम जरूरत है। हालात इतने ख़राब है, आई थिंक इतना बेसिक सेल्फ डिफेंस कि कोई आपसे कुछ छीनने आ रहा हो या आप पे अटैक कर रहा हो, आपको इतना आना चाहिए कि आप उसको रोक सकें।
कभी गन पॉइंट के ऊपर वॉलेट छिन जाना, कभी डकैतियाँ, कभी चोरियाँ, उस हिसाब से लड़कों के लिए भी ये दफ़ा सीखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे से किसी पे ऐसा वक्त ना आए, लेकिन अगर सीखा हुआ है तो ये आप अप्लाई करने में आपको कोई टाइम नहीं रहेगा, टेक्निक का काम है सारा। गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो अकेले सर्वाइव करती हैं, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उससे सर्वाइव कर पाएँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इस मौके पर डिप्टी कौंसल जनरल कादसो नूरी रशीदा का कहना था कि मार्शल आर्ट अपने इंतिफा का मौसर जरिया है। अपने आप को बचाने के लिए हम भी खुद बचाने की कोशिश करना चाहिए और इसके लिए स्किल की ज़रूरत है। इस हवाले से जो सेमिनार है बहुत अच्छा था। सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए गए। गैर मामूली हालात में अपनी मदद आप करने की तरबियत हासिल करने वाले नौजवान कहते हैं कि ये तरबियत यकीनन उनके लिए मददगार साबित होगी। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।